वेलकम टू आवर चैनल एंड अकेडमी जुडिशरी वर्ल्ड। मेरा नाम है अपूर्वा वत्स और मैं हूं आप सभी की जुडिशरी मेंटोर। और दोस्तों, आज तक मैंने आपको, चाहे बात हो वो एआईपी 16 का सिलसिला या फिर 17 या 18, हमेशा मैंने आपको यहाँ पर गाइड किया है आपके ऑल इंडिया बार एग्जाम से रिलेटेड। जहां पर कोई भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन और कोई भी यहाँ पर इसके बारे में बात नहीं कर रहा था, तो यहाँ पर मैंने हजारों स्टूडेंट्स को गाइड किया था स्पेसिफिक इस एग्जाम के लिए। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर आप सभी को डेली अपडेट्स, जो भी कोई इंफॉर्मेशन आती है, लेटेस्ट अपडेट आती है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर एग्जाम, तो मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आ गई है एक खुशखबरी, जहां पर हम एक हार मानकर बैठ गए थे कि अब क्या होगा, पता नहीं कब रिजल्ट आएगा, क्या होगा। तो अब फाइनली यहाँ पर फाइनल आंसर की आ गई है। अब फाइनल आंसर की से ना दो चार सवाल यहाँ पर उठ गए हैं कि भाई अब हम पास हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, रिजल्ट कब तक आएगा, काफी कुछ चीजें हैं। लेकिन यहाँ पे आज के इस सेशन में मैं आपको सारी चीजें, आपके जितने भी डाउट्स हैं उन सभी को क्लियर करूंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर जान लेते हैं कि भाई ये रिवाइज्ड आंसर की है क्या। सो ये जो रिवाइज्ड आंसर की है वो है कि जब रिजल्ट आया था, एक आंसर की आई थी, उसके बाद स्टूडेंट से काफी सारे ऑब्जेक्शंस थे कि भाई ये आंसर गलत है, ये आंसर गलत है। तो आपके सभी स्टूडेंट्स के सामने एक विंडो को ओपन किया गया था कि जहां पर आप अपने सभी ऑब्जेक्शंस को रेज कर सकते थे, है ना। तो अब जब तमाम स्टूडेंट्स ने वहां पर अपने ऑब्जेक्शंस को डाला, तो यहाँ पर उन सारे ऑब्जेक्शंस, उन सारे कंसर्न्स को देखकर, अच्छे से गो थ्रू करके या फिर स्क्रूटनी करके, डीप रिसर्च करने के बाद फाइनल आंसर की आ गई है। अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया वाले ये कह रहे हैं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन वाले ये कह रहे हैं कि जो फाइनल आंसर की हमने दे दी है, यहां से अपना आप रिजल्ट चेक कर लो और ये अब इसी के हिसाब से ही आपका रिजल्ट आएगा और अब किसी भी प्रकार की और कोई चीज एंटरटेन नहीं की जाएगी। आइए पहले हम लोग ना आंसर की को ही देख लेते हैं। सबसे पहले कैसे जाना है, आपको गूगल पर जाएंगे एंड यहाँ पर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को डाल लेंगे। और जब पहले ही लिंक पर यहाँ पर जाएंगे, ये देखिए पहले लिंक पर जब आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको ये वेबसाइट यहाँ पर दिखेगी। और इसके पहले लिंक पर ये देखिए 21/3 आज ही ये नोटिफिकेशन आई और मैं ये सेशन लेकर आप सभी स्टूडेंट्स के सामने आ गई हूँ। तो ये देखिए जहां पर क्या लिखा है, पहले पढ़ेंगे तसल्ली से। डियर कैंडिडेट्स, प्लीज नोट दैट, पहले ही नोट कर लो कि ये जो आपका रिजल्ट है ना, अब जो आपका ऑल इंडिया बार 18 का रिजल्ट आएगा, ठीक है, अब वो पब्लिश किया जाएगा इस फाइनल आंसर की के हिसाब से। तो अब ऐसा नहीं होगा कि भाई मैं पास हूं या मैं फेल हूं या ये वाला आंसर रॉन्ग है या सही है। तो अब इस तरह की किसी भी चीज को एंटरटेन नहीं किया जाएगा, जो ये आंसर की आगे इसके हिसाब से आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगली बात लिखते हैं, वी हैव थॉरली स्क्रूटनाइज्ड एंड रिव्यूड ऑल द ऑब्जेक्शन। तो हमने इसको डीप रिसर्च करके, स्क्रूटनी, सारे आंसर्स को, सारे क्वेश्चन, सारे ऑब्जेक्शंस, जो भी आप लोगों स्टूडेंट्स के कंसर्न थे, सबको हमने देख लिया और फिर यहाँ पर डिसाइड कर लिया। तो अब ये वो ऑब्जेक्शंस थे जो हमें रिसीव हुए थे कैंडिडेट्स के द्वारा, तमाम स्टूडेंट्स ने किए थे ना, तो वो वाले ऑब्जेक्शंस को किया है और साथ में कहा है एंड द फाइनल आंसर की हैज बीन प्रिपेयर्ड। और उन सारी चीजों को देखते हुए फाइनल आंसर की बना दी गई है। तो अब आप यहाँ पर डाउनलोड कर लें रिवाइज्ड आंसर कीज को। अब जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमें सेट के अकॉर्डिंग मिल जाएगी, सेट ABCD, आपका जो भी सेट था चेक करो। अब कंफ्यूजन ये थी कि मैम हमारे 2 नंबर रह गए हैं, हमारे 4 नंबर रह गए हैं, क्या हमें किसी प्रकार का ग्रेस मिलेगा, हमें कैसे नंबर दिए जाएंगे, क्या यहाँ पर जो हमारी कट ऑफ थी एज इन 45%, जनरल ST SC इन सबकी थी 40%, तो क्या उसमें भी कोई यहाँ पर कमी आएगी। तो चलिए इन सारे तमाम क्वेश्चंस को मैं आज यहाँ पर डील करूंगी। तो जैसे ही आंसर की आई ना, मैंने किया सीधा बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कॉल और मैंने पूछ लिया कि भाई आप हमें एक्सप्लेन कीजिए कि इस आंसर की के अंदर ये जितने भी आपने क्या लिखे हैं, विड्रॉन क्वेश्चंस थे, ठीक है। ये देखो विड्रॉन लिखा हुआ है ना, ये देखिए विड्रॉन, कुछ यहाँ पर आपको दिखेंगे पीले पीले मार्क्स जो कि विड्रॉन है। अब इसका अर्थ क्या है, प्लस यहाँ पर कैसे मार्क्स दिए जाएंगे, क्या इन मार्क्स को स्टूडेंट्स को दिया जाएगा। सो टोटल एक बार काउंट कर लेते हैं कि एक पर्टिकुलर आंसर की पे मान लो ये सेट कोड एक ही है, तो कितने विड्रॉन है। देखो 1 2 3 4 5 5 6 और 7, टोटल 7 यहाँ पर क्या है, विड्रॉन लिखे गए हैं। यानी कि अब क्या ये जो 100 मार्क्स का हमारा पेपर था, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ये जो हमारा 100 मार्क्स का पेपर था, क्या इसमें से अब ये 7 मार्क्स माइनस करके 93 मार्क्स, 7 मार्क्स हमें प्लस हो जाएंगे। यानी कि हमारे अगर 30 बन रहे थे तो क्या हमारे 37 मार्क्स हो जाएंगे, क्या हम पास हो जाएंगे। या हमारे बन रहे थे 35 तो 7 प्लस मार्क्स प्लस हो जाएंगे। तो ये एक दुविधा है, विड्रॉन का अर्थ क्या है। तो स्पेशली मैंने इसी कंफ्लिक्ट को यहाँ पर दूर करने के लिए
पूरी जानकारी यहाँ पर ली, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की तरफ से मुझे ये पता लगा, उन्होंने मुझे ये इन्फॉर्म किया कि ये जो विड्रॉन है इसके मार्क्स आपको नहीं दिए जाएंगे, इसके मार्क्स आप लोगों को नहीं दिए जाएंगे। अब क्यों नहीं दिए जाएंगे ये देखिए, यानी कि अब जो आपके मार्क्स होंगे ये 93 में से दिए जाएंगे। तो अगला मेरा सवाल उठा, जैसे आप लोगों का उठेगा कि तो फिर कट ऑफ, आप लोगों ने तो कट ऑफ 100 के हिसाब से हमारी 40-45 दी थी, अब हम क्या करेंगे, आपने तो 7 मार्क्स यहाँ काट दिए। तो उन्होंने कहा कि बाय द नेक्स्ट नोटिफिकेशन, अब जो आपका रिजल्ट आएगा, जो आपका रिजल्ट आएगा उससे पहले एक नोटिफिकेशन हम जारी करेंगे जहां पर हम लोग ये बताएंगे कि क्या कट ऑफ है। तो यानी कि दोनों मामलों में हमारा बेनिफिट है, चाहे तो हमें मार्क्स ही 7 नंबर दे देते, हम तब भी ग्रेस वाले स्टूडेंट्स पास हो जाते, नहीं दे रहे, कट ऑफ को यहाँ पर डिक्लाइन कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं कट ऑफ को, तो उसमें भी हमारा भला है। मान लो जहां 40 थी वहां हमारी 35 हो गई तो हम पास हो गए, तो हमें चिंता करने की बात नहीं है। 7 गलतियां इन्होंने करी, हर एक आंसर शीट के अंदर, हर एक आंसर की के अंदर 7-7 विड्रॉल है, विड्रॉन क्वेश्चंस हैं। तो चाहे हमें 7 नंबर दे दो, हमें उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे हमें 7 नंबर के हिसाब से हमारी कट ऑफ कम कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसके मामला है। तो यानी कि ये कह रहे हैं कि जो अगली हम नोटिफिकेशन निकालेंगे ना, उसमें हम लोग आपको बताएंगे कि एक्चुअल में विड्रॉन का जनरल मतलब देख लें तो क्या है भाई, ये विड्रॉ कर लिए हैं, अब ये मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, आपको 93 मार्क्स में से यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे, बट अल्टीमेटली फिर तो कम करना ही पड़ेगा, जितने भी हमारे, तो वो 100 मार्क्स के हिसाब से कट ऑफ थी ना। कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताइए। तो आई गॉट 44 मार्क्स, थैंक्स फॉर योर गाइडेंस, थैंक यू सो मच करण, थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट टू मी। एंड वजिंदर, हेलो। अवनीगर, मैम कितने मार्क्स वाला पास है? देखो पहले क्या था कि 40 मार्क्स वाले थे जनरल मार्क्स, पहले क्या थी कट ऑफ 40 मार्क्स एंड 35 मार्क्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो मुझे आप लोग करेक्ट कर सकते हो क्योंकि बहुत टाइम हो गया। एंड मैम AIB तो कोई फेल करता है क्या? आयुष, यस, बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल करते हैं। कितने स्टूडेंट्स, जो मैंने अभी AIB 17 का बैच कराया था ना, कितने स्टूडेंट्स उसमें रिपीटेटिव थे जिनका AIB 16 जिन्होंने फेल किया था। तो बिल्कुल फेल होते हैं। आप लोग ये मत समझो कि अभी बहुत आसान एग्जाम हो गया है, इसकी कोई भी मान्यता ही नहीं है, इसका ग्रेविटी लेवल देखो बढ़ता जा रहा है। अब टफ पे टफ, टफ पे टफ, 18 बहुत टफ आया था, सॉरी 17 बहुत टफ आया था, तो अब इसको सीरियस लेना शुरू कर दो। अगर आप ये सोचते हो कि AIB एग्जाम बहुत आसानी से पास हो सकता है तो ऐसा नहीं होता। बहुत बच्चे, 40% ऑफ रिजल्ट फेल आया था 16 वाली बात पे, अगर मैं तुम्हें बताऊं, ठीक है। अब कितने दिन और लगेंगे रिजल्ट आने में? बहुत सही सवाल है। तो अब जब यहाँ पर इन्होंने कर दी है कि भाई क्या है, ये हमारी रिवाइज्ड आंसर की है, फाइनल आंसर की आ गई है, तो अब लगभग यहाँ पर 20 दिन के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। कहें तो आपके अप्रैल 15 अप्रैल तक आपका रिजल्ट भी आने की पूरी संभावना है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? अब देखो कुछ कह रहे हैं कि तो मैम 40 मेरे, तो अब यार ये हमें नेक्स्ट नोटिफिकेशन का वेट करना पड़ेगा, बट मेरे हिसाब से अब क्या होगा, ये जो उन्होंने विड्रॉन करे हैं ना 93 मार्क्स में से, ये जो कट ऑफ थी उसको कम कर देंगे। यानी कि जो कट ऑफ का मतलब, कहने का मतलब समझो, कट ऑफ वो नहीं, जो हमारे पासिंग मार्क्स थे उस पासिंग मार्क्स को कम कर देंगे, कैटेगरी के हिसाब से, जनरल कैटेगरी के हिसाब से, SC ST के हिसाब से उसको कम कर देंगे। बट यार इतनी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है कि हमें कुछ भी क्लैरिटी नहीं मिल पाती। अभी भी मैंने इस नोटिफिकेशन के बाद, मैं बता रही हूँ तुम्हें, मैंने 15 मिनट कॉल होल्ड पे रखा कि भाई वो आएगा, कोई यहाँ पर कॉल उठाएगा, कस्टमर केयर जो हमारे यहाँ हेल्पलाइन नंबर्स हैं, और फिर जाकर मैंने जानकारी ली। और मैंने ये भी पूछा, तुम लोगों को मैं बता देती हूँ, मैंने ये पूछा कि ये जो तुमने, ये जैसे 2 हैं ना, तो यहाँ विड्रॉल लिखा लेकिन यहाँ पे येलो मार्क कर रखा है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है? तो ये उन्होंने कहा कि ये हमें भी नहीं पता जी, ये क्या मतलब है, जबकि हेल्पलाइन नंबर है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की। तो मैं खुद अंदाजा लगा रही हूँ कि इसका मतलब ये हो सकता है, जहां तक मेरा आइडिया है, कि भाई ये क्वेश्चन ना अगली वाली आंसर कीज में ये वाले विड्रॉन है, मेरे हिसाब से इसका ये मतलब है। तो इसी तरीके से देखो ये ऐसे आ रहे हैं अगली B के हिसाब से। तो सबसे बड़ी बात, अब इन सब झंझटों को छोड़ो, हमें केवल अभी ये देखना है कि ये फाइनल आंसर की आ गई, अब हम पास हो रहे हैं कि नहीं हो रहे प्रायर पासिंग मार्क्स से, इतना देख लो। अब तुम्हें अधिक मार्क्स मिल जाए, तुम्हारी जो पासिंग मार्क्स है वो कम हो जाए, दोनों ही मामलों में बच्चे का बेनिफिट यहाँ पर हो रहा है, कैंडिडेट का बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। तो बस केवल भी ये देखो कि मैं 40 पार कर रहा हूँ, मैं 45 पार कर रहा हूँ कि नहीं। वो अगर पार कर रहे हो तो तुम्हारे लिए खुशखबरी है, नहीं कर रहे, अगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो जाता है तो कोई बात नहीं, तैयारी करेंगे यार, अगले AIB 19 की तैयारी करेंगे हम लोग साथ मिलकर।
आप सभी को पता है थ्रू आउट जब कोई एबी के बारे में बात नहीं करता तब मैंने सेशंस लेने शुरू करे थे ऑल इंडिया बार के, तमाम रिजल्ट्स तमाम स्टूडेंट्स को मैं जोड़ चुकी हूँ अपने साथ। तो आप लोगों को इस बार भी अपने सभी दोस्तों के साथ ये इन्फॉर्मेशन को शेयर करना है कि बहुत जल्द आपके होली के बाद मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ ऑल इंडिया बार 19 के लिए एक एक्सक्लूसिव बैच। कोई महंगा नहीं, कोई बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस पे, जिसमें टोटल 25 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी, नोट्स प्रोवाइड करूंगी, सारी चीजें एमसीक्यू प्रैक्टिस कराऊंगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराऊंगी, क्योंकि अब इस एग्जाम को हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, तो केवल आपको करना क्या है, मेरे साथ जुड़ना है। अब जैसे कि सबसे पहले तो आपको क्या, हाँ वजिंदर बोल रहे हैं मैम पहले से टफ हो गया है भाई अब। हाँ सही बात है, तो यस आयुष बहुत अच्छी बात है। हाँ जी विजेंदर जी बिल्कुल, आप मेरे को वहीं से जानते हैं। हाँ तो देखते हैं नबनिता कि क्या होता है। तो बट मेरे हिसाब से आपको भी ये विड्रॉ कर लिए तो इन क्वेश्चंस को हटा के आपकी जो पासिंग मार्क्स थे उसको भी रिड्यूस करके आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। तो बहुत जल्द अब आ जाएगा, आप थोड़े एक्टिव हो जाओ। अब वो कहते हैं ना वो डोरमेंट स्टूडेंट मत बनो, अब एक्टिव हो जाओ कि यस अब हमारा रिजल्ट आने वाला है और अब हम आगे क्या करना है। अब सो मत बैठ के सोचो मत, अब ये सोचो कि आगे हमें क्या करना है, या तो जुडिशरी करनी है या हमें कुछ और करना है। जो भी करोगे एक चीज तो है कि आपको गाइडेंस की प्रॉपर जरूरत है। तो कुछ भी करना है तो सबसे पहले मुझे क्या कर लो, कुछ भी करना है कि नहीं करना है इससे पहले तो मुझे आप लोग अनअकैडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। तुम्हें एक बहुत सही बात बता रही हूँ, एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और वहां पर पीसीएसजी जुडिशरी डाल लो और सीधा सीधा मुझे सर्च कर लो। यहाँ पर क्या नाम है तुम्हारी मैडम का, दैट इज दी अपूर्वा वत्स। आप मुझे यहाँ करेंगे और देखेंगे, मुझे फॉलो करेंगे। ऑलरेडी देखिए कितने फॉलोवर्स हो गए हैं हमारे, आपके प्यार की वजह से यहाँ पर 2K फॉलोवर्स हो गया, अबव 2K फॉलोवर्स हो गए। तो आप मुझे फॉलो करो। और तुम्हारे लिए देखो इतनी बेस्ट चीज है कि यहाँ पर जो 6 स्टेट्स आ रहे हैं सबके मेंस आएंगे। 2024 इज फुल ऑफ मेंस एग्जाम। राजस्थान, एपीओ, झारखंड, एमपी, दिल्ली और हरियाणा और कौन सा रह गया, हरियाणा, झारखंड, राजस्थान, एपीओ, दिल्ली, सारे हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर उन सभी की मेंस की तैयारी मैं आपको करा रही हूँ। फ्री बैच है, 0 पैसा, कुछ नहीं करना, ना इनरोलमेंट ना रजिस्ट्रेशन ना कुछ, केवल यहाँ पर आना है और ये डेली क्लासेस मैं तुमको ले रही हूँ। और तुम्हें बता दो इसका महत्व बता दो तुम्हें, ये देखो ये मेरा ग्रुप है, ये देखो मेंस आंसर राइटिंग बैच बाय पूर्वा वत्स। इस तरीके से मैं डेली क्वेश्चन देती हूँ, ये क्वेश्चन है, मार्क्स बताती हूँ, ये बताती हूँ क्या करना है, और देखोगे तमाम स्टूडेंट्स यहाँ पर आंसर लिख के देते हैं। ये देखो एक नहीं कम से कम नहीं तो 40 से 50 आंसर आते हैं जिनको मैं चेक करती हूँ, रिवर्ट करती हूँ, उनकी गलतियां बताती हूँ। तो भाई मेहनत करनी है, एफर्ट लगाना है तो आना पड़ेगा, क्लास भी लेनी पड़ेगी और पढ़ना भी पड़ेगा। और बहुत जल्द तुम्हारी मैम तुम्हारे लिए AIB 19 का बैच लेकर आ रही है। सो स्टे ट्यून, तैयार रहिएगा इसके लिए आप लोग। ठीक है, मैं आप सभी को अपने बैच में देखना चाहूंगी। और यहाँ पर ये सारी चीजें हैं मैम, before 44 now I got 42 marks, pass or fail, do we get a chance to 7 grace marks for withdrawn questions? Blue star, it depends कि आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तभी आपके पासिंग मार्क्स वहां पर हम डिटरमाइन कर पाएंगे। और ये मार्क्स आपको मिलेंगे नहीं एक्चुअल में, बट ये मार्क्स आपके पासिंग मार्क्स में से थोड़े से रिड्यूस हो जाएंगे, आपके पासिंग मार्क्स को कम कर दिया जाएगा। तो अब आपके आंसर जो आपका रिजल्ट आएगा वो 97 में से आएगा, 100 में से नहीं आएगा, 93 में से आएगा, क्योंकि 7 मार्क्स डिडक्ट हो गए हैं, 7 मार्क्स को विड्रॉ कर लिया गया है, ये समझिए आप लोग। यस, बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश इसी मीडियम में होगा। तो आप लोगों को तैयार रहना है, बहुत जल्द हम लोग लेकर आएंगे नोटिफिकेशन। मैम 39 नंबर आंसर शीट मिलाने पर पास हो जाएंगे कि नहीं? इस आंसर शीट के हिसाब से अगर आप लोगों के 39 हो रहे हैं, इट सोलिली डिपेंड्स अपॉन योर कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और विड्रॉन का तो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। जो भी 39, 40, 38 में अटके हुए ना ग्रेस मार्क्स में, मुझे लगता है ये सारे के सारे इस बार निकल जाएंगे, इस बार सारे पास हो जाएंगे। और बोल दो मैम आपके मुंह में घी शक्कर, ठीक है, हो जाएंगे। ऑलराइट, और किसी का यहाँ पर कोई क्वेश्चन तो नहीं रह गया, मैं जस्ट उसको चेक कर रही हूँ। मैम इतने क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं आदित्य? यस, अनफॉर्चुनेटली, मतलब पेपर बना रहे हो 7-8 क्वेश्चन तुम डिलीट कर रहे हो, क्या है ये, क्या प्रोफेशनलिज्म है ये? मतलब मैं तो ऐसा फील करती हूँ। एनीवेज, ओनली येलो का मतलब है मैम आंसर चेंज हो गया फाइनल आंसर की। हाँ मुझे भी यही लग रहा था, हाँ मुझे भी यही लग रहा है विरल, है ना, कि आंसर चेंज कर दिया गया है ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से, इसीलिए मुझे भी यही लग रहा है। चलो ठीक है, 42 है, 42 है तो हो जाएगा शायद, नयन हो जाएगा शायद आपका, मिल रहा था तो 67। नबंदिता बिल्कुल सही है यार, 67 बन रहे हैं ना तुम्हारे,
तो तुम तो पास हो, तुम्हें तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो अब ये है कि अब बहुत जल्दी तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा, स्टे ट्यून रहो और मुझे अनअकैडमी की एप्लीकेशन पर फॉलो कर लो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे आने वाली 19 की ये वो जितना भी सब कुछ तुम्हें इसी चैनल पर मिल जाएगा। और अभी इसी सेशन के बाद तुरंत मेरी बीएनएस की क्लास है जिसमें मैं भारतीय न्याय संहिता को पढ़ा रही हूँ। आ जाओ, नए कोर्स को पढ़ते हैं, नए लॉ को पढ़ते हैं, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हमें धप्पा दे देना, अरे भाई नए लॉज भी आ रहे हैं, तो हम एटलीस्ट तैयार रहें। ऑलराइट, तो चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस। कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे मेरे ग्रुप पर कनेक्ट कर सकते हैं, पूर्वावत्स टेलीग्राम पर, तो मैं सभी क्वेश्चंस का वहां पर रिप्लाई करूंगी एंड और भी सेशंस में यहाँ पर लेकर आऊंगी अगर आपके यहाँ पर क्वेश्चंस मुझे मिलते हैं तो। दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट अपडेट। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।